नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के लगातार कमेंट्स आते हैं हर वीडियोस पे कि भैया इम्पोर्टेंट बुक्स बता दीजिए। तो आज वही इम्पोर्टेंट बुक्स पे बात करने वाले हैं, पीवाईक्यूज पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये है ना कि मेहनत सभी करते हैं मेरे दोस्त, लेकिन सिलेक्शन केवल उसी का होगा जिसकी रणनीति सही होगी, जिससे किताबें सही होंगी, है ना? तो अन्यथा कि आप देखिए लोग लाइब्रेरी में और कहाँ-कहाँ एकदम भीड़ लगाए और ये पढ़ डाल रहे हैं, वो पढ़ डाल रहे हैं, दिशाहीन पढ़ाई जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सिस्टमैटिक पढ़ाई करने हैं, किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है कि किताबों में आप बाज़ारों में जाओगे तो दुकानों पे जाओगे, किताबों का अंबार लगा हुआ है, दुकान वाले बाकी लोग ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कंटेंट आया हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा और कैसे जो भी अब बुक्स हैं उसको पीवाईक्यू से ऐड करना है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। मैंने अपने हर वीडियोज़ में कहा हुआ है कि सिलेबस को खत्म करने के लिए या जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको कैसे उससे पूरा दोनों को मर्ज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में सारे आपने टॉपिक्स देख लिए हुए हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट बुक्स होती हैं, जो भी ऐसा नहीं कि इसको ही पढ़ के सिलेक्शन लिया जाता है। मैंने बताया है कि अगर इनमें से बहुत सारी किताबें आप लोगों के पास होगी मेरे भाई, है ना? तो उनको आप देख लेना और इसमें अगर कुछ नहीं है तो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको आप अपने पास रख लीजिएगा, तो उससे आप कर लीजिएगा तो वो बेहतर हो जाएगा, है ना? उसमें डीआई के लिए मैंने बताया हुआ है, कंप्यूटर के लिए आपदा प्रबंधन कैसे मैनेज करना है, पीवाईक्यूज कैसे मैनेज करने हैं ना, तो उन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक-एक टॉपिक वाइज़ मैं बुक्स बताऊँगा, उनको आप नोट डाउन कर लें और अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, आप आप भी मेरी तरह लेखपाल बन सकें। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर में बहुत मेरे साथियों के पास लूसेंट या घट्टा चक्री बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे सजेस्ट चाहते हैं कि मैं कौन सी करूं, तो परीक्षा मंथन की बहुत अच्छी बुक्स आती है। करना क्या है, परीक्षा मंथन की बुक्स लिया आपने, सिलेबस में देखो जो जो टॉपिक है उसको इससे अच्छे से कंटेंट पूरी खत्म कर लो, फिर पीवाईक्यूज कर लो। हाँ, और एक यूपी एग्जाम वाले करके चैनल है, तो यूपी एग्जाम वाले की नोट्स आती है, अगर आप उसको कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ टॉपिक्स बचते हैं आप गूगल वगैरह सर्च करके उसकी नोट्स बना लो। तो कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया, परीक्षा मंथन करना है, प्लस जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसे ढूंढ के पूरे कवर कर लो, प्लस पीवाईक्यूज कर लो। और एक यूपी एग्जाम वाले बहुत अच्छा चैनल है, टेलीग्राम चलाते हैं, उनकी नोट्स वगैरह मिल जाए तो आप वो कर सकते हैं। यूपी जीके, यूपी जीके के लिए परीक्षा वाली बेस्ट है। अगर आप परीक्षा वाली जो भी साथी बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा वाली एकदम रामबाण किताब है, बहुत बेस्ट किताब है, आप उसको प्रॉपर फॉलो कर लें। और उसी का एक तथ्य सागर आता है, हम उस पे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश तथ्य सागर है। ये बहुत अच्छी बुक्स होती है। इसमें सारे जो भी पूरा स्टैटिक पोर्शन होता है और करंट से काफ़ी अपडेटेड चीज़ आती है, तो आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना? और बाकी जो यूपी बजट पढ़ेंगे उसमें भी जो चीज़ें यूपी से रिलेटेड ऐड हुई हैं, आप उसको अच्छे से करते जाएँगे। नेक्स्ट आता है हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, तो हिंदी के लिए आपको यूनिवर्सल की एक पब्लिकेशन है, राजपाल सिंह उसके लेखक हैं, आप वो बुक्स कर सकते हैं। बहुत मेरे साथी आदित्य हैं, लूसेंट है, लाला जो आपको सजेस्ट लगे। देखो करना क्या है कि जो सिलेबस में टॉपिक है, इन बुक्स से आप देखिए और उनको अच्छे से पूरी थ्योरी खत्म करिए, फिर अपने पीवाईक्यू में जाकर उसको आपको फिनिश करना है। आपको ये करना है। तो यूनिवर्सल मेरा बहुत अच्छी बुक है, उसमें त्रुटियाँ कम है ना? बाकी अभी जो आपको अच्छी बुक्स लगी आप उससे पूरा कंटेंट खत्म कर लें। थ्योरी पूरी करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं ना, तो इसको पूरा आपको ध्यान देना है। तो हमने कंप्यूटर की बात कर ली, हमने यूपी जीके की बात कर ली और यूनिवर्सल हिंदी की बात कर ली। नेक्स्ट हम आते हैं डीआई। डीआई 5 नंबर की आने वाली है। डीआई में देखो सबसे पहले क्या है कि आपको परसेंटेज, जो बेसिक चीज़ है, बेसिक परसेंटेज आपको आता हो, अनुपात कैसे निकालते हैं, समय अनुपात कैसे निकालते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट वाले कुछ फार्मूलाज वगैरह वो आपको अगर आते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं डीआई में। डीआई में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है, आप बस आपको बेसिक सब कुछ आता है। अगर आपने पेट के लिए अच्छी से तैयारी की हुई है, तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट ले आइए, है ना? जो भी मैं अभी इसमें बुक बता रहा हूँ, अगर आप उसको चाहे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी अगर आप एसएससी वगैरह अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वो आप लाके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो वो चीज़ें आपकी डीआई में बहुत अच्छी हो जाएँगी। मेन आता है ईवीएस वाला पोर्शन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन कैसे मैनेज करें। देखिए पर्यावरण परिस्थिति के लिए परीक्षा वाली बहुत बेस्ट बुक आती है, जिसमें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आप वो ले सकते हैं। घटना चक्र की चित्रात्मक, जो भी साथी हमारे नए हैं जिनके पास समय कम है, तो घटना चक्र की चित्रात्मक आती है, आप उसको उससे ऐड ऑन कर लें, उससे पूरा कंटेंट खत्म कर लें। या यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप उनको सर्च करके पूरा बेसिक जो पर्यावरण का होता है आप वहाँ से कवर कर लें। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, या तो आप परीक्षा वाले से खत्म कर लो, या घटना चक्र की चित्रात्मक आती है, आप उससे खत्म कर लो। अपने और इसमें जो भी चीज़ें हैं पर्यावरण में, उसको करंट से ऐड करना, करंट से जो-जो चीज़ें घट बढ़ रही हैं उसको आप अच्छे से ऐड करिए, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको ठीक लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक आपदा प्रबंधन क्या है, देखो जैसे आप आयोग लेवल पे आते हो, यूपी पीसीएस या यूपीएससी, तो वहाँ पे एक अलग बुक आती है।
उतना हैवी कंटेंट तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो यार यूपी एग्जाम वाले एक चैनल है, मैंने उनका टेलीग्राम पे देखा था, तो उनके प्रॉपर नोट्स वगैरह बहुत अच्छी है। उन्हें प्रॉपर धारा सब क्लॉज करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर जो भी साथी उनकी पीडीएफ वगैरह परचेज कर सके आप वो कर लें तो वो बहुत अच्छा है। और अगर आप मार्केट में देख लें ऐसे कुछ नोट्स, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की लेकिन अभी कुछ विशेष ऐसा मिला नहीं है। घटना चक्र का एक समग्र आया हुआ है, उसमें सारा पूरा सिलेबस कंपाइल है उनका। अगर आप वहां से अगर उसको ले लेते हैं तो आपदा प्रबंधन वाला पोर्शन वो आपको अच्छे से देखने को उसमें मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चीजों को कर सकते हैं। परीक्षा वाड़ी में जो भी ईवीएस वाला पोर्शन है वो प्रश्नोत्तरी करके देता है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, अपनी चीजों को करंट से जोड़ लें और देख लें कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने अलग अलग एग्जामों में पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप उसको उससे ऐड ऑन कर लें। तो ये ग्राम समाज एवं विकास यूथ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी सी बुक है, आप इससे पूरा खत्म कर लें। घटना चक्र की बहुत अच्छी बुक है। अभी वो शायद मार्केट में उन्होंने लॉन्च नहीं की है, वो लॉन्च कैसे क्या करेंगे अभी पता नहीं, लेकिन अभी मुझे यूथ की मिली है ये, तो यूथ की मार्केट में आ गई, ये बहुत अच्छी बुक है। आप ये देख लें, एक चक्षु पब्लिकेशन है और अरिहंत पब्लिकेशन, उनका भी कंटेंट आता है, उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसको भी देख लें। और तो ये देख लें, और ग्राम समाज, क्योंकि जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था 25 नंबर का था, इस बार तो 5 नंबर का हो गया है। तो उन चीजों को आप देख लें, और जो भी इंपॉर्टेंट रूरल बैकग्राउंड या रूरल से जो भी योजनाएं हैं, जो भी डेवलपमेंट की चीजें हैं, जो भी बजट में थी, उन सब चीजों को ऐड ऑन करके उन डिफरेंट टाइप में इसको आपको ऐड कर लें, क्योंकि आप यूपी बजट में भी चीजों को योजनाओं में देखोगे, आप यूपी जीके में योजनाओं को देखोगे, तो वहां से भी चीजों को अच्छे से तैयार करते हुए आपको पूरा कंपाइल करना है ग्राम समाज विकास में, है ना। तो इस चीजें को आपको देख लेना है। बाद में अगर अभी मुझे कुछ सर्च करने पे कुछ कंटेंट मिलता है तो मैं आपको फिर से वीडियोस बना के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है समसामयिक करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है। देखिए मैं जो करता था वो यूनिटेरिया मुझे बेस्ट लगता है, उसमें सारा सेपरेट करके देते हैं, लेखपाल के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप एडुटेरिया ले लें, चाहे आप फूल पत्ती गौरव सर की क्लास है, अगर आप उसका चाहें तो उसका आप मैनेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है वो। घटना चक्र वाले बहुत अच्छी निकालते हैं, आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। तो उसके लिए आप देख लें, अगर आप डेली किसी चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं, अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि देखो नोट्स बनाना बाकी चीजों से समय बहुत जाता है, आपको समय ही तो बचाना है ना, इस स्मार्ट तरीके से करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग 2-2 घंटा केवल करंट अफेयर लिख रहे हैं, फिर उसको रिवीजन में समय जा रहा है। तो जब आपको पका पया और बना बनाया मटेरियल बाजार में है तो क्यों समय बर्बाद करना। तो मेरे हिसाब से ट्यूटोरियल बेस्ट है, उसको आप ला लीजिए। और जो भी टॉपिक्स है इंटरनेशनल नेशनल जो भी चीजें आजकल चल रही हैं एशिया में, यह पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट में जो चीजें बहुत हाईलाइटेड हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको सबको अच्छे से तैयार करना है आसपास ना, जिससे प्रॉपर विथ मैपिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। समान विज्ञान के लिए घटना चक्र की जो साइंस आती है, आप उससे पूरा पोर्शन तैयार कर सकते हैं। सिलेबस में जरूर देख लें, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके बाहर नहीं तैयार करना, कि जो भी उसमें चीजें दी ही नहीं है उसके अलावा में एक्स्ट्रा सिलेबस में जो भी चीजें दी हैं उसको कर लो। घटना चक्र की चित्रात्मक आती है समान विज्ञान के लिए, आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, आप उन चीजों को देख लो। और जो भी चीजें आप करंट वाले पोर्शन में आप सर्च करेंगे तो उसमें भी साइंस से जुड़ी बहुत चीजें रहती है, तो आप उससे अच्छे से तैयार कर लो। तो ये चीजें देख लो, और प्लस पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एससी ने इन टॉपिक्स में कैसे पीवाईक्यूज किए हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से देख लो। हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अर्थव्यवस्था जैसे समय कम है ना? उसमें बहुत सारी चीजें बहुत लॉन्ग वे में चली जाती है, तो आपको करना क्या है, अगर आपने पूरा बजट वाला चीजें अच्छे से तैयार कर रखा है वो, और जो घटना चक्र की चित्रात्मक आती है प्लस पीवाईक्यूज, इन तीनों को बेस बनाकर अच्छे से तैयारी कर लो, और पीवाईक्यूज को अच्छे से डिटेल में नॉलेज करके ये जो टॉपिक बच रहे हैं और जो वर्तमान में जो टॉपिक दिए उनके अच्छे से पूरा कंपाइल करके बढ़िया तैयारी कर लो, बहुत बेस्ट है। और यूट्यूब वगैरह सर्च कर लो, जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसकी प्रॉपर आप नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर लो, 2 महीने बहुत अच्छा कर ले जाओगे, है ना। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक देना है, उसकी हम अलग वीडियो लाएंगे। हम तीनों चीजों को जैसे हम संविधान, इतिहास और भूगोल चीजें बचती हैं। इतिहास में अगर आप करें, आपके पास बहुत अच्छे, आप मॉडर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना है, फोकस सारे पे करना है, लेकिन मॉडर्न आधुनिक वाले पे ज्यादा फोकस करना है। उसमें अगर महेश बड़वाल के पास जिसकी पुस्तक है वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें आधुनिक वाला पोर्शन यार अच्छे से तैयार कर लो। और लूसेंट पूरा फैक्ट, लूसेंट जितने भी फैक्ट है वो सारे कर लो। महेश बड़वाल वाले से पूरे आधुनिक आप अच्छे से वो देख लो। बाकी भूगोल और संविधान इनके लिए जो लूसेंट पूरा पर्याप्त है ही, आप अच्छे से कर लो। और चित्रात्मक जो आती है घटना चक्र वाली, वो कम समय के लिए बहुत बढ़िया नोट्स है, उसको अच्छे से तैयार कर डालो। जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनको गूगल से चाहे कर लो, या यूट्यूब से सर्च करके उनकी प्रॉपर नोट्स तैयार करके आप अच्छे से कर लो। अगर आपको समय कम है, वरना महेश बड़वाल की संविधान और भूगोल भी आप पढ़ सकते हो, जो एनसीईआरटी सार करके आती है, लेकिन समय कम है तो आपको मैं भी बता दूं तो बहुत ज्यादा उसके लिए समय चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन आप इतिहास वाले पोर्शन में कर लो, जो अच्छे अच्छे टॉपिक है इनको आप देख के प्रॉपर नोट्स बना के इसके लिए आप कर लो। तो ये है लूसेंट से सारे फैक्ट, जो भी घटना चक्र की बेसिक लूसेंट जो भी आपके पास हो, उससे सारे फैक्ट आपको रटे होने चाहिए। तो ये रहे कुछ इंपोर्टेंट बुक्स की लिस्ट। अगर आप इसको अच्छे से सिस्टमैटिक वे में करते हैं, पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया, सारा थ्योरी खत्म करने के बाद पीवाईक्यू से ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे, हाँ, और सिलेबस में टिक करते जाएं कि मैंने क्या-क्या पूरा कर लिया, तो बहुत अच्छा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया पीवाईक्यू के लिए क्या करना है, तो पीवाईक्यू के लिए यार ना मैं बता दूं,
यूथ वालों का अपना एक अच्छा बहुत अच्छा कंटेंट है, अगर आप उनका देख लें, तो उन्होंने उसमें हर चीज़ें बहुत अच्छी डिटेल में दी हुई है ना। ये लेखपाल जो परीक्षा पॉइंटर करके आया है उत्तर प्रदेश का पूरा इन्होंने लगभग 1 लाख प्लस प्रश्न इसमें दे दिए हैं, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। इन्होंने पूरा इसमें डिस्क्राइब किया है, वो हिस्ट्री वाला पोर्शन हो पूरा वो सारा डिस्क्राइब कर दिया है, भूगोल वाला पोर्शन हो, हिंदी वाला हो, कंप्यूटर वाला पोर्शन हो, बहुत अच्छे से इसमें प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप जो है पीवाईक्यू के लिए ये यूथ वाला पोर्शन लाइए और बहुत अच्छी बुक है। तो ये रही पूरी प्रॉपर बुक्स की लिस्ट। इसको अच्छे से आप इसमें जो भी बुक्स आपके पास हो मेरे भाई उसको लाइए, जो है अमा है उसको छोड़ दीजिए, जो ना हो आप ला लीजिए और सिलेबस अपने पास रख के उनको अच्छे से तैयार कर लो। किसी कोर्स के चक्कर में या बाकी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कोर्स बहुत कम है, कोर्स खत्म नहीं कर पाओगे, कोर्स वाले आपको अटका देंगे तो आप भी आपकी सफलता से बहुत दूर हो जाओगे। तो कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोर्स से थोड़ा दूरी बनाते हुए खुद मेहनत करना है, खुद चीज़ों को समझ के आप अच्छे से चीज़ों को करिए। जो भी डाउट होगा मैं प्रॉपर आपका साथ देने वाला हूँ। हर अभी इंडिविजुअल जितने भी टॉपिक्स हैं उनपे वीडियोज़ लाऊँगा कि कैसे क्या इसमें समस्या आ रही है आपको, उसे कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप कमेंट करिए और मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।